चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया था और पार्टी से हमने टिकट मांगा था और उसके बाद फिर टिकट नहीं मिला तो हमने निर्दल के रूप में पर्चा भर दिया था। लेकिन पार्टी की नीतियों से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर के हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हमारा समर्थन देने के लिए सब कुछ त्याग करने वाले आदरणीय राममोहन मोहन जी, भारत माता की एक बार फिर से भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय श्री राम। आवाज गई नहीं पूरी होगी तक। जय श्री राम, जय श्री राम। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद नगर पंचायत सरायमीर पर और यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन नगर पंचायत सरायमीर निकाय चुनाव 2023 के मुख्य अतिथि हैं विनोद राय जी। और इसी के साथ साथ आइए मिलते हैं यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके बारे में। भैया अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम राजेश यादव है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष हूँ और नगर निकाय चुनाव प्रभारी हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे मंचासीन जो मुख्य अतिथि हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हमारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और आज से ही हमारा ये आगाज़ हुआ चुनाव का और यहाँ से प्रत्याशी चुने गए राम प्रकाश यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो गरीब असहाय हैं कार्यालय क्या उनकी मदद की जाएगी? बिल्कुल मदद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसकी मदद नहीं की है, मदद बराबर होते जा रहा है। मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि विनोद राय जी यहाँ उपस्थित हैं। आइए पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या बताते हैं और क्या उद्देश्य इनका है। सरायमीर जो चल करके आए हुए हैं, अपना परिचय देते हैं। मैं विनोद राय आजमगढ़ जनपद भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। इस लोकसभा लालगंज का संयोजक हूँ वर्तमान में। मुझे पार्टी ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि यहाँ पे जाइए कार्यालय का उद्घाटन करिए। इस निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ उद्घाटन हुआ है? हाँ, कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हमारे प्रत्याशी का राम प्रकाश यादव जी हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय से सभी कार्यक्रम संचालित करती है, किसी के घर से कोई कार्यक्रम संचालित नहीं होता। हमारा कार्यकर्ता, हमारा कार्यक्रम, हमारा कार्यालय, ये तीन चीज़ पार्टी के लिए प्रमुख है। उसी निमित्त आज यह कार्यालय खोला गया। प्रतिदिन हमारी संचालन समिति की यहाँ बैठक होगी। हमको क्या रणनीति बनानी है उसकी रात में हम रणनीति बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और उसका दूसरे दिन हम क्रियान्वयन करेंगे। इसी निमित्त यह कार्यालय आज खोला गया है। बाकी आपको कोई पूछना हो बताइए। और इसी के साथ साथ लालगंज से चल करके हमारे बीच आए हुए हैं पंकज मोहन सोनकर जी और इसी के साथ आइए मिलवाते हैं पंकज मोहन सोनकर जी से। भैया अपना परिचय देते हैं। पंकज मोहन सोनकर मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। हम सरायमीर में हैं, सरायमीर में है। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राम प्रकाश यादव जी हैं और इसके पूर्व में भी लगातार 2 बार वो चेयरमैन रहे हैं। हमने कार्यालय उद्घाटन के साथ पूरे सरायमीर की जनता से आह्वान किया है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं भाजपा के उनको चुनाव जिताया जाए मजबूती से। इसके पूर्व में कि लगातार 2 बार वो रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता उनको अच्छी भली भांति जानती मानती पहचानती है और निश्चित रूप से हम ये चुनाव सरायमीर का 100% जीतेंगे। और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राममोहन जी जो राम प्रकाश जी का समर्थन भी कर रहे हैं और हम 100% ये चुनाव जीतेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये बताइए, प्रदेश सरकार इसके पहले महीने में 2 बार गल्ला वितरण कर रही थी, अब इस समय मार्च महीने से 1 ही बार क्यों? अब इस पर कुछ ग्रामीण शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है ये, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। कोविड काल से जो है अब तक गन्ना लोगों को अन्न दिया जा रहा था,
लोग उसके ऊपर निर्भर थे। अब ये केंद्र सरकार का निर्णय है कि क्यों कोरोना काल महामारी को देखते हुए महीने में 2 बार दी जाए। हाँ बिल्कुल, कोरोना काल को देखते हुए, लोगों की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, रोजगार समय ठप हो गए थे कोरोना काल में, तमाम समस्याएं थी। तो अब जो है हो सकता है केंद्र सरकार का कोई निर्णय होगा जिसको सोच करके उन लोगों ने लिया है केंद्र सरकार। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। मैं नीरज प्रजापति। जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक रामभुवन मौर्य जी हैं और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रामभुवन मौर्य जी हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं। भैया अपना परिचय देते हैं। जी, मैं रामभुवन मौर्य, निवासी ठठेरी बाज़ार सरायमीर आजमगढ़, श्री रामलीला सेवा समिति का मैं सरायमीर से अध्यक्ष इस समय हूँ। और हमने जो है चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया था और पार्टी से हमने टिकट मांगा था, और उसके बाद फिर टिकट नहीं मिला तो हमने निर्दल के रूप में पर्चा भर दिया था। लेकिन पार्टी की नीतियों से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर के हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? जी, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। हम भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी, जो भी सहयोग होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही आप विजयी करेंगे? जी, जो भी सहयोग होगा वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री राम प्रकाश यादव जी का समर्थन। अपने इस सरायमीर नगर पंचायत की पावन पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ और हमारे मंच में बैठे हुए हमारे माए पप्पू महाप्रधान जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विनोद भाई, हमारा समर्थन देने के लिए सब कुछ त्याग करने वाले आदरणीय रामभुवन मौर्य जी, इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और अपने तमाम कार्यकर्ताओं से एक अपील करता हूँ कि आज जो ये गंगा जमुना नदी का जो मिलन हुआ है, इसमें किसी भी कार्यकर्ता किसी भी बंधु को कटाक्ष करने के लिए कुछ ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर कुछ लिखते हैं, कोई ऐसा शब्द आप लोग न लिखिएगा जिससे कि उनको नहीं बल्कि मेरे दिल को ठेस पहुंचे। और हमारे जो है लालगंज लोकसभा के 10 साल आपके बीच में रहा, चाहे कोई कार्यक्रम रहा हो, जहाँ सूचना मिले वहां तुरंत पहुंचने का काम किया और प्रकाश किए। विनोद राय जी मंच पे आशीष, युवा नेता मेरे प्रिय भाई पंकज मोहन सोनकर जी मंच पे आशीष, हम लोग के अभिभावक, हम लोग के संरक्षक छोटे लाल चचा जी और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो कि पूर्व में आपके चेयरमैन